आज विभाज्यता का हम टेस्ट लेने वाले हैं बहुत रोचक तरीके से, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं किसी भी जगह पर आप जाइएगा, सवाल तो वही बनने ना। तो चलिए हम 3 और 9 विभाज्यता पढ़ाई है, नहीं पढ़ी हो तो एक बार आप डिटेल में देख लें, मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी या लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लें। 3 और 9 इसका रूल क्या कहता है? अच्छा, 3 और 9 का नियम क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़। पहले चीज़ों को समझो, गणित हमेशा समझनी, मतलब उसकी जो हिंदी है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, पर हम लोग कहते हैं गणित समझ में नहीं आ रही, तो समझो योगफल मतलब जोड़। संख्या के अंकों, अंक 1 2 3 4 जो भी लिखे होंगे, का योगफल 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक ही रूल है, देखिएगा मैंने वहाँ अलग अलग पढ़ाया लेकिन रूल एक ही है। 3 और 9 किसी से विभाजित हो जाए वो इसकी विभाज्यता होगी। जैसे ठीक है, अब ये एक संख्या लिखी हुई है, तो इसमें क्या 3 का नियम क्या है? 2 4 6। मैं आपको सिंपल समझा दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अगर आप नहीं कुछ जानते तो भी, तो इनको सिर्फ आपको जोड़ देना है। 4 5 6 और 6 12, तो इनका जोड़ कितना है? 12। और 12 में आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी कि 12 में 3 का पहाड़ा पूरा चला जाता है। ठीक है, आप भाग भी दे सकते हैं, अगर बड़ी संख्या है तो आप 3 का भाग दे लो, 3 चौको 12, यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी कि पहाड़ा पूरा पूरा चला जाए और जीरो ना आए, कुछ जीरो आ जाए, मतलब कुछ और ना बचे, 1 2 3 कोई भी संख्या ना बचे, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये तो क्लियर है। तो इसका योग कितना आया था? योग आया था 12। अब 9 से नहीं कटेगी, क्यों? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, 9 आता है और 18 आता है, सॉरी 12 नहीं आता है, लेकिन बीच का 12 नहीं आता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस संख्या को हम कैसे बना सकते हैं कि 9 से चली जाए? सिंपल है, 12 आया तो 12 के बाद जोड़िएगा 13 14 15 16 17 18, यानी कि अगर इसमें हम 6 आगे लगा दें या 6 हम पीछे लगा दें या 6 हम बीच में जोड़ दें, कहीं भी जोड़ दें, ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि इनका हमें योगफल जोड़ कितना करना है? 18। या इसमें हम क्या कर दें, मतलब 18 कर रहे हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हमने सिर्फ 6 जोड़ दिया तो ये संख्या हमारी बन जाएगी। अब देखो इसको हम जोड़ देते हैं, 2 4 6 6, यानी कि इनको जोड़ेंगे, जोड़ के दिखा देते हैं, 2 4 6 6, 6 6 12, 6 3 18, 18 हो गया, 9 का पाड़ा पड़े, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये है ये संख्या 9 से पूरी तरीके से चली जाएगी। और अभी इसको अगर हम 9 से भाग देते हैं तो देखो जाती भी है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 66, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 3 6 चौको 36 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये 9 से पूरी तरीके से कट गई, हमें पता चल गया कि इसका ये आएगा, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बनाते हैं इससे कुछ ट्रिकी सवाल जो आपको बहुत, मतलब आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मैंने कोई जगह छोड़ दी, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? जो 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है, 3 से विभाजित, तो आपको पता है कि इनका योग अगर 3 से जाता है तो विभाजित हो जाएगा, तो चलो हम जोड़ देते हैं, 2 3 4, 4 5 6 और 1 7, अगर इनको हमने जोड़ दिया यानी 1 + 2 + 4 कर दिया तो ये 7 आया, 7। इसका मतलब अगर इसमें हम 7, और हमें 3 का क्या नियम है, 3 का रूल क्या है कि वो पहाड़ा चला जाए, तो 7 में जाएगा नहीं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 9 में जाएगा। अगली संख्या 7 के बाद कौन सी है? 9। 7 के बाद की अगली संख्या 9 है, तो 7 में हम कितना जोड़ दें? 7 8 9, यानी कि अगर हम 2 जोड़ दें तो ये संख्या 3 से चली जाएगी। तो ये वाला स्थान कौन सा हो गया? ये वाला स्थान हो गया जो ये संख्या है, यानी कि इसमें सिर्फ हमें 2 को इस जगह पे 2 ऐड करना है। तो अब ये संख्या हमारी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो देखो बिल्कुल नियम ही हमें सिर्फ फॉलो करना है, उस नियम के आधार पर मैंने इस सवाल को किया कि 3 3 6, 3 तिरका 9, और योग हमारा आ रहा था 7। अब यहाँ हमें चूंकि ऐड करना है, घटाना तो है नहीं, यहाँ पर हमें जोड़ना है, मतलब कुछ ना कुछ हमें लिखना है। तो लिखने के लिए अगर हम 2 लिख दें तो इसका मान क्या होगा? तो ये 3 से कट जाएगी। यहाँ पर 2 की जगह हम और क्या अंक लिख सकते हैं? अगर मतलब उदाहरण के लिए इसमें आपको 4 दे दिया गया, इसमें आपको दे दिया गया एक 3, बताइए आप इसको हल करिएगा कि कौन सा अंक यहाँ पर लिखा जाएगा। एक उसने दे दिया 3, ठीक है,
एक उसने दे दिया 5, एक उसने दे दिया 1 और एक उसने दे दिया मान लो आपको 6। ठीक है, अब आपको जोड़ना है 4 5 6 7, 7 हो गया। अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है। 7 का 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 हो गया, 3 के पहाड़े में 12 आता है। इसका मतलब ये संख्या हमारी यहाँ लिखी जाएगी। अगर वो इस तरीके का क्वेश्चन देता है, कुछ क्वेश्चन में आपको चिपका दूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, उनको आप हल करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एकदम हलवा है। 5, इसका मतलब इस जगह पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? 5 भरी जाएगी। ओके, यानी ये जगह अगर हम हटा देते हैं तो इस जगह पर 5 लिख देते हैं, ये 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो जोन सा आपका आंसर आ जाए बस वो क्लियर है, बाकी के सबको करने की जरूरत नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये आपका क्या होगा? 3 से विभाजित होगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं कहती हूँ 9, रूल सिंपल, मतलब एक ही चीज़ फॉलो करेगी। अब मैंने यहाँ लिख दिया 9 से विभाजित हो जाए, और ये वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन मैंने दिया और यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अब बताइएगा क्या होगा? तो सिंपल सा है, अगर डायरेक्ट पूछता है कोई बात नहीं, अगर नीचे देता है तो अलग बात है। तो इसका कितना है? 7 आया योग। अब हमें कौन सी संख्या लिखनी है? फिर 2, सिंपल है। अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें, कितना लिख दें? अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें, 2, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि 7 8 9 और इनका योग अगर 9 के पहाड़े से जाता है तो वो 9 से मतलब पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो 1 2 4 2 ये 9 से विभाजित होगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर हमें कुछ नीचे दिए देता है, वैसे देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 9 खुद में बहुत बड़ी संख्या है और इसके बाद दूसरी संख्या आएगी ही नहीं। तो अगर 2 अंक वो हमें देता है तो इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल सा है, 7 9, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 9। अगर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो ये 29, ये 2 अंक ऐसे हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 9 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। देखो जोड़ देते हैं, 7 8 9 और 9 18। ओके, तो इनका योग 18 तब होगा। तो 2 अंक दे दिए जाए तब भी आप ये कर सकते हो, 1 अंक दे दिया जाए तब भी आप ये कर सकते हो। तो बहुत सारे सवाल हम चिपका देंगे, ट्रिकी हैं, लेकिन यही सवाल आते हैं और इसी से आपका माइंड शार्प होता है, आपका दिमाग बढ़ता है। बाय द वे, अगर आप और मतलब समझना चाहेंगे कि हम किस तरीके से अपने माइंड को और ज़्यादा तेज कर सकें, मतलब गणित एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत जल्दी हमें सॉल्व करना होता है, समय होता है कम, और समय के हिसाब से हमें उसको मतलब पूरी तरीके से उसको हम सॉल्व भी कर लें। तो उसके लिए क्या है, कुछ आपको हम ऐसी कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे जिससे आपका माइंड मतलब इतना शार्प हो जाएगा कि आप कोई सा भी सवाल हो आप उसको बहुत जल्दी बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ सवाल चिपका दूंगा, बहुत रोचक होंगे, तो उन्हें आप हल करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा।